रीजनिंग से एक और उपयोगी क्लास टॉपिक रहेगा पहेलियों से संबंधित प्रश्न। दोस्तों, पहेलियों से संबंधित प्रश्न भाग 1। इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं पहेलियों से, वो क्वेश्चन सभी आप लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन करा दूंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा एग्ज़ाम के लिए। देखिए, सबसे पहला सवाल है दोस्त, एक अजायब घर का मतलब आप लोग कह सकते हैं चिड़ियाघर है। इसमें कुछ हिरन व कुछ तोते हैं। अगर उनके सिर गिने जाएं तो 200 हैं तथा पैर गिने जाएं तो 580 हैं। तो बताइए कि अजायब घर में तोते कितने हैं। बस आप लोगों को एक चीज़ सोचनी है कि जो हिरन होता है, हिरन के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। तोते के कितने पैर होते हैं? तोते के 2 पैर होते हैं। तोते के सिर कितना होता है? सिर एक होता है। हिरन के भी सिर एक होता है। सिर तो सभी के एक एक ही होता है ना? सिर तो सबके एक एक ही होता है। पैरों की संख्या कम व ज़्यादा होती है। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसका मैं एक आसान तरीका आप लोगों को देने वाला हूँ। आप लोग क्या करना है, जो भी आप लोगों को क्वेश्चन में पैरों की संख्या मिले, हमेशा पैरों की संख्या का आधा कर दो। जैसे कि यहाँ 580 है, इसका आधा करेंगे, आधा यानी कि 290 आएगा। पैरों की संख्या का आधा करके सिरों की संख्या को माइनस कर देना। सिरों की संख्या कितनी है? 200 है ना? पैरों की संख्या का आधा 290, उसमें से सिरों की संख्या को माइनस करेंगे हम, कितना बचेगा दोस्त? 90 बचेगा। और सिरों की संख्या को माइनस करने के बाद हमेशा ये 4 पैर वाला आएगा। 4 पैर वाला आएगा हमेशा। इतना करने के बाद ही बस। अब आप कहेंगे सर 4 पैर वाले 90, यानी 4 पैर वाला कौन है? हिरन। अगर आप लोगों से क्वेश्चन में हिरन की संख्या पूछता ना तो डायरेक्ट उत्तर आ जाता 90 हैं हिरन। लेकिन हमसे क्या पूछा है दोस्त? हमसे पूछा है तोते। एक बात बताइए, सबके सिर एक एक था और नंबर ऑफ यहाँ पे आप लोग हिरन और तोते कुल मिलाकर कितने हैं? जब 200 सिर हैं तो इनकी संख्या भी कितनी है? 200 ही है। 200 में से अगर हम 4 पैर वाले यानी हिरन की संख्या घटा देंगे तो अगर ऐसा हम कर देंगे 110 आ जाएगा। अब 110 क्या है इसमें? 110 वो हैं जो 2 पैर वाले हैं। अर्थात तोतों की संख्या कितनी है? तोतों की संख्या दोस्त 110 है। याद रखना, पैरों की संख्या का आधा करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे सिरों की संख्या को। इतना करने के बाद जो हमारा शेष आएगा वो 4 पैर वाला होगा। और जो हमारे सिरों की संख्या दे रखी होगी, अगर हमें 2 पैर वाला निकालना है तो सिरों की संख्या में से 4 पैर वाले की संख्या को माइनस कर देंगे, हमेशा 2 पैर वाला भी निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलिए सवाल नंबर अब करते हैं 2 को। एक बाड़े में कुछ खरगोश व कुछ मुर्गे हैं। यदि उनके सिर गिने तो 50 होते हैं, पैर गिने तो 184 होते हैं। बताइए मुर्गे कितने हैं? बस आपको क्या समझना है, खरगोश के पैर कितने होते हैं दोस्त? खरगोश के पैर होते हैं 4। वहीं मैं बात करता हूँ मुर्गे की, मुर्गे के पैर होते हैं 2। याद रखना। और आप लोगों से मुर्गे ही पूछे हैं, अर्थात 2 पैर वाला ही पूछा है। फिर से क्या काम करना है, पैरों की संख्या को लो, क्योंकि पैर गिनने पर कितनी? 184। पैरों की संख्या को लो और इसको हमेशा आधा कर दो। पैरों की संख्या को आधा करने के लिए आप लोग 2 से भी भाग दे सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि 2 से भाग देंगे आधा आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 नाम 18, 2 दूना 4, यानी 92, है ना? पैरों की संख्या का आधा है 92। 184 कुल पैर हैं, उनका आधा 92 आ गया। अब इसमें से सिरों की संख्या को माइनस करो। सिर कितने हैं? टोटल 50 हैं, तो माइनस आप करेंगे 50, कितना बचेगा? 42। ये जो 42 आया है ना, ये 4 पैर वाला है, यानी 4 पैर वाला कौन है इसमें? खरगोश। अगर आप लोगों से क्वेश्चन में ये पूछा जाता ना खरगोश कितने, तो खरगोश हमारे 42 हैं। लेकिन टोटल सिर कितने थे? टोटल सिर थे 50, उनमें से 4 पैर वाले अर्थात खरगोश कितने हैं? 42। तो बाद बाकी बचे हुए कौन है? मुर्गे, है ना? आप लोग सिरों की संख्या लीजिए 50, 4 पैर वाले कितने आए? 42, उसको माइनस कर दो, कितने बचेंगे? 8। 8 कौन है इसमें? मुर्गे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 8, ठीक है ना? बी विकल्प इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 3। एक पिंजरे में कुछ खरगोश तथा कुछ तोते हैं। खरगोश 4 पैर वाला है, तोते 2 पैर वाला है। उनके सिर 20 तथा पाँव 48 है। तो बताइए कितने खरगोश और कितने तोते हैं? अब की बार दोनों की संख्या पूछा है आप लोगों से, कितने खरगोश कितने तोते हैं। फिर से वही ट्रिक लगाइए, पैरों की संख्या को आधा करिए। पाँव कितने? 48,
इसका आधा करेंगे, सिंपल है, आधा आएगा 24। अब आप क्या करेंगे, सिरों की संख्या को इसमें से माइनस कर देंगे। सिर कितने, 20 है ना। तो याद रखना 4। अब ये 4 जो आया है ये 4 पैर वाला है, अर्थात ये खरगोश है। इसमें 4 खरगोश कितने दोस्त, इसमें 4 हैं। अब 4 किस किस ऑप्शन में, या तो इस ऑप्शन में है या फिर इस ऑप्शन में है, ठीक है ना। पहले क्या बोला है, तो इसने बोला है पहले तो खरगोश और तोते कितने हैं, यानी पहले खरगोश और बाद में तोते। तो देखिए पहले खरगोश की संख्या कितनी आई है, 4 आई है, और 4 ए ऑप्शन में तो दे रखा है पहले, क्योंकि इसमें 4 को बाद में रखा है, यानी इसमें 4 तोते से रिलेट किया गया है, तो गलत है इसमें। एक बात और सुन लो, जब सिरों की संख्या 20 है और 4 पैर वालों की संख्या यानी खरगोश की संख्या 4 है, अगर मैं इसमें से 4 माइनस कर दूंगा तो मेरे तोते कितने आ जाएंगे, 16। लेकिन मुझसे पूछा है पहले खरगोश है बाद में तोता है, तो पहले खरगोश में रखूंगा 4, बाद में तोता रखूंगा 16, तो 4 और 16 हैं, तो आप ए विकल्प इसमें राइट कर देंगे दोस्त। ठीक है भैया, चलिए आगे आते हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं, उनके सिर 48, पाँव 140 हैं, बताइए मुर्गियों की संख्या कितनी है। अब आपको पता है गाय के पैर होते हैं दोस्त 4, मुर्गी के पैर कितने होते हैं, 2, यहीं से निकालना है। फिर से आप लोगों को पाँव की संख्या का आधा करना है। 140 का आधा कितना हो गया दोस्त, 140 का आधा हो गया 70, या तो आप लोग इसे 2 से भाग दे लो या फिर डायरेक्ट आधा कर सकते हैं। तो 140 का आधा हो जाएगा 70। अब दिए गए सिरों की संख्या को माइनस कर दो, -48, क्योंकि सिर कितने 48, कितने बचेंगे दोस्त, यहाँ से 22 बचेंगे। अगर मैं यहाँ आपको बताऊं कि गाय की संख्या कितनी है, तो दोस्त गाय हैं 22, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको मुर्गी चाहिए। तो दिए गए सिरों की संख्या कितनी है, 48, 48 में से यदि हम 22 घटा देंगे, क्योंकि 22 गाय हैं, तो कितना बचेगा दोस्तों, 26 बचेगा। तो इसमें मुर्गियों की संख्या कितनी है दोस्त, मुर्गियों की संख्या इसमें 26 है। तो इस सवाल का राइट आंसर जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए सवाल नंबर 5 की तरफ आते हैं। एक बाड़े में कुछ मोर व कुछ हिरन है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। मोर के पैर होते हैं 2, हिरन के पैर होते हैं 4। यदि पैर गिने तो 100 हैं, है ना, उनके सिर गिने तो 40 हैं, बताइए हिरन कितने हैं। हिरन यानी अब की बार सिंपल क्वेश्चन पूछा है 4 पैर वाला। आप लोग लीजिए पैरों की संख्या, पैर गिनने पर कितने थे, 100। अब 100 का आधा आपने किया, 100 का आधा हो जाएगा दोस्त 50। अब सिरों की संख्या को क्या करेंगे, सिरों की संख्या को इसमें से माइनस कर देंगे। पैरों की संख्या का आधा, उसमें से सिरों की संख्या को माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे 40, कितना बचेगा 10। और 10 क्या है दोस्त, ये 4 पैर वाला है, अर्थात अब की बार आपसे 4 पैर वाला पूछा था, तो 4 पैर वाला कितना होता है, आप कहेंगे हिरन होता है, तो सही आंसर जाएगा आपका 10। अगर इसमें ये पूछा होता कि मोर कितने हैं, तो सिरों की संख्या टोटल कितनी है 40, उसमें से हम लोग 10 माइनस कर देते, क्योंकि 10 हिरन है, तो बचे हुए 30 कौन है फिर, 230 हैं उसमें से मोर। तो कोई सा भी क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, सिंपल है। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 6। एक जंगल में कुछ भालू व कुछ मोर हैं, मोर के 2 पैर, भालू के 4 पैर। यदि उनके पैर गिने तो 100 हैं तथा सिर गिने तो 30 हैं, भालू कितने, भालू यानी 4 पैर वाले कितने, है ना। फटाफट करा रहा हूं, आप सिरों की संख्या को माइनस करेंगे पैरों की संख्या के आधे से। पैरों की संख्या कितनी है, 100। अब 100 का फिर से आधा करिए दोस्त, 100 का आधा हो जाएगा 50। दिए गए सिर कितने, सिर हैं आपके 30, माइनस कर दो सिरों की संख्या को, तो ये 20 आया। 20 कौन है दोस्त, ये 4 पैर वाला है, और आपके क्वेश्चन में 4 पैर वाला क्या है, भालू, है ना, 4 पैर वाला भालू है। तो भालू की संख्या कितनी है, भालू की संख्या है 20, याद रखो 20 है भालू की संख्या। टोटल सिर कितने, 30। अगर 20 भालू हैं तो मोर कितने हैं वहां फिर, तो दोस्त मोर है वहां पर 10। सिंपल था, आराम के साथ कर सकते थे। सवाल नंबर 7 में आ जाइए। एक चिड़ियाघर में कुछ शेर तथा कुछ तोते हैं, यदि उनके पैर गिनते हैं तो 200 होते हैं, सिर गिनते हैं तो 60 होते हैं, तोते बताओ, यानी 2 पैर वाले चाहिए अब की बार आपको। फिर से क्या करना है, पैरों की संख्या का आधा, पैर कितने हैं 200, इसका आधा करेंगे कितना बचेगा दोस्तों, 200 का आधा 100। सिरों की संख्या को माइनस कर दो, सिर कितने 60, कितने बचे 40। ये 40 क्या बचा, यहाँ पे हमेशा घटाने के बाद 4 पैर वाला आता है, तो 4 पैर वाले हैं दोस्तों ये 4 पैर। अब 4 पैर किसके हैं, 4 पैर हैं दोस्तों शेर के, है ना। तो आपसे पूछे शेरों की संख्या कितनी है 40, लेकिन आपसे तोते पूछेंगे तोते की संख्या कितनी है। टोटल सिर कितने 60 सिर हैं, उसमें से 40 शेर हैं, तो माइनस कर देंगे 40 को, फिर 20 क्या है इसमें, 20 है इसमें तोते। आपसे तोते ही तो पूछा है, तो इसका राइट आंसर आपका डी विकल्प गया। तो 7 के लिए डी विकल्प जाएगा दोस्त,
है ना, बिल्कुल राइट। 8वां क्वेश्चन, एक मैदान में कुछ बत्तख और कुछ बकरे हैं। यदि कुल मिलाकर 77 सिर और 224 पैर होते हैं, बत्तखों की संख्या कितनी है? बत्तख के 2 पैर होते हैं, बकरे के 4 पैर होते हैं दोस्तों। तो फिर से क्या करना है, पैरों की संख्या का आधा कर लो। पैरों की संख्या को आप लोग आधा या तो भाग 2 देकर कर सकते हो या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। 124 का आधा करोगे तो 112 आ जाएगा दोस्तों, 112, है ना। तो पैरों की संख्या का आधा करके सिरों की संख्या को माइनस कर देंगे, -77, सिरों की संख्या माइनस हो जाएगी, कितना बचेगा? तो दोस्त यहाँ से आप लोगों का बचेगा, ये टोटल यहाँ बचेगा आपका 35, ठीक है ना। 12 में से 7 जाएंगे 5 हो जाएंगे, वहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएंगे 3 बचेगा। या फिर आप लोग उल्टा देख लो, 7 5 12 का 2 हासिल, 1 7 3 10 और 1 11, तो 35 आया। अगर हमसे पूछता बकरे कितने हैं, तो ऐसा करने के बाद 4 पैर वाला आता है ना। पैरों की संख्या का आधा करके माइनस सिरों की संख्या करेंगे, और जितना बचेगा सिरों की संख्या को माइनस करने के बाद वो हमेशा 4 पैर वाला आएगा, अर्थात बकरे हैं 35। लेकिन हमको तो बत्तख पूछी है। टोटल सिर कितने? 77। 77 सिरों में से 35 हैं बकरे, यानी 4 पैर वाले। फिर 2 पैर वाले कितने दोस्त? 42, है ना। घटाएंगे 77 में से 35, तो इसका राइट आंसर आपका ए विकल्प चला जाएगा, 42 बिल्कुल ठीक आ जाएगा। और बहुत आसान ट्रिक है, इस ट्रिक का यूज़ करके आप बहुत आसानी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी बाड़े में कुछ खरगोश एवं कुछ कबूतर रखे गए हैं, जिनके पैरों की संख्या 224 है, सिरों की संख्या 90 है। बताइए कि बाड़े में कबूतर की संख्या कितनी है। हमको समझ में आना चाहिए बस, कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2। लेकिन खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4। फिर से क्या काम करना है? काम वही करना है जो आपको पैरों की संख्या दी हुई है ना, इसका कर दो आधा। 224 है, इसका आधा करेंगे 112 आएगा। सिरों की संख्या को माइनस कर दो, माइनस सिरों की संख्या कर दीजिए, कितना बचा? ये बचेगा 32। ये आए 4 पैर वाले, 4 पैर वाले आएंगे हमेशा। 4 पैर वाले कौन है इसमें? अर्थात खरगोश कह सकता हूं मैं, कि खरगोश पूछता ना तो आंसर 32 कर देता मैं। लेकिन आखिर हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है अब कबूतर। कबूतर है 2 पैर वाला। अब बताइए 32 इसमें खरगोश हैं, टोटल सिरों की संख्या कितनी है? 90। तो 90 में से आप 32 घटाइए, और 32 घटाएंगे दोस्त तो कितना आ जाएगा? 58 आ जाएगा। तो इस प्रकार सही आंसर जाएगा, कबूतर की संख्या दोस्त इसमें 58 है। तो इसका राइट आंसर 9वें नंबर का वो था आपका 58 आएगा क्या? देखिए 22 है, यहाँ घटाने के बाद 22 बचेगा, मैंने गलत बचा रखा है, 68 आ जाएगा, 68, ठीक है ना। 22 घटेगा यहाँ से, 112 में से हम जब 90 घटाएंगे ना तो 22 बचेगा, ठीक है ना। याद रखना ये चीज़, अगर ये 122 होता ना, 112 है ये, 112 में से 90 घटाना है हमको, तो 22 आएगा, 22 घट जाएगा इसमें से 90 में से, तो 68 बचेगा। तो इसका आंसर 58 ना होके 68 होगा, बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा फर्क था, ठीक है। बाद बाकी समझाने का तरीका जो भी था सेम था। एक चिड़ियाघर में हिरन और मोर हैं, सिर गिनने पर 80 हैं, पैर गिनने पर 200 हैं, मोर कितने हैं? जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, है ना। सिर 80, पैर 200, पैरों का आधा कर दो 100, ठीक है ना। सिरों की संख्या को माइनस कर दो, कितना बचा? 20। 4 पैर वाला आगे, 4 पैर वाले अर्थात हिरन कितने हैं? हिरन है 20। टोटल सिर कितने हैं? 80, और 80 में से हम 20 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 60। 60 कौन है? मोर, क्योंकि ऐसा करने के बाद में क्या आएगा? 2 पैर वाला, ठीक है, 2 पैर वाला आएगा, अर्थात इसमें 60 हैं। तो आप आसानी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 11 है। कुछ घोड़े तथा उतनी ही संख्या के व्यक्ति कहीं जा रहे हैं। उन व्यक्तियों में से आधे लोग घोड़े की पीठ पर बैठे हैं और शेष लोग पैदल चल रहे हैं, ठीक है ना। यदि मैदान में चलते पैरों की संख्या 70 है तो वहाँ घोड़ों की संख्या कितनी है? याद रखना, कुछ घोड़े हैं और जितने घोड़े हैं उतनी ही संख्या में व्यक्ति हैं, कहीं जा रहे हैं वो लोग। उन व्यक्तियों में से आधे लोग तो घोड़े पर बैठे हैं और शेष जो लोग हैं आधे वो पैदल चल रहे हैं। यदि मैदान में चलते पैरों की संख्या 70 है, ठीक है ना, तो वहाँ घोड़ों की संख्या कितनी होगी? अब आपसे ये पूछा है तो आप कहेंगे सर माना घोड़े की संख्या x, माना घोड़े कितने हैं? तो दोस्त घोड़े मान लिए x। अब जब घोड़े x माने हैं तो इतनी ही संख्या में व्यक्ति हैं, तब व्यक्ति भी मुझे कितने मानने पड़ेंगे? व्यक्ति भी x ही मानने पड़ेंगे, बिल्कुल ठीक है। अब एक बात बस गढ़ ना करने,
पैरों की संख्या के बराबर पैरों की संख्या रखनी है। देखिए घोड़े के कितने पैर होते हैं दोस्तों, 4, तो मैं x के साथ में गुना कर दूंगा 4 की, ठीक है, याद रखना, प्लस, क्योंकि मुझे 70 पैरों की संख्या बनानी है। अब व्यक्ति कितने, उनमें से आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठे हैं, तो x के आधे कर दूंगा मैं, क्योंकि आधे व्यक्ति पैदल चल रहे हैं, आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठे हैं, ठीक है ना। तो अब मैंने किया कि जो आधे व्यक्ति हैं वो घोड़े की पीठ पर बैठे हैं, तो आधे व्यक्ति ही बैठाए मैंने, आधे व्यक्ति जो पैदल चल रहे हैं, याद रखना। और एक जो आपका आदमी होता है उसके कितने पैर होते हैं, 2 होते हैं। इतना करने के बाद में टोटल नंबर ऑफ कितने बैठ रहे हैं पैरों के, 70 बैठ रहे हैं, तो 70 पैर रख दो। बस ये कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी थी, ठीक है दोस्तों। ये 2 इससे कट जाएगा, ये कितने हो जाएंगे, 4x, ये हो जाएंगे प्लस x बराबर 70, यानी कि 5x, 4x और x कितना हुआ, 5x बराबर 70 हो गया। x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई दोस्तों 14। तो सही आंसर है, घोड़े कितने थे वहाँ पे, घोड़े थे 14। तो इस प्रकार से आसानी के साथ आप लोग इसे हल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बस आपको ये मानना है, माना कुल घोड़े x, तब व्यक्ति भी कितने हैं, x ही हैं। हमको पैरों की संख्या दी हुई है 70, जो पैर नीचे चल रहे हैं, क्योंकि हम ऊपर वाले जो पैर हैं ना उनको काउंट नहीं करेंगे। अब जो पैर व्यक्ति घोड़े पर लेकर बैठा हुआ है ना उसको काउंट नहीं करेंगे, हम तो वही पैर काउंट करेंगे जो जमीन पर चल रहे हैं, उनको काउंट मत कर लेना वरना गलत हो जाएगा। अब मैंने क्या किया कि जो घोड़ा मैंने x माना है, एक घोड़े के 4 पैर होते हैं, ठीक है ना, याद रखना। व्यक्ति के 2 पैर होते हैं, लेकिन व्यक्ति तो केवल आधे ही चल रहे हैं ना नीचे, तो x/2 रख लिया। एक व्यक्ति के 2 पैर होते हैं, उनके पैरों की गुणा कर ली, लेकिन टोटल पैर कितने, टोटल पैरों के बराबर, ये जोड़कर टोटल पैरों के बराबर रख दिया। बस यही हल करना था आपको। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। कुछ घोड़े व उतनी ही संख्या के व्यक्ति कहीं जा रहे हैं। उन व्यक्तियों में से आधे लोग घोड़े की पीठ पर हैं और शेष लोग पैदल चल रहे हैं। यदि मैदान में चलते पैरों की संख्या 80, हमारा मतलब यहाँ केवल चलते पैरों की संख्या से होगा। जो व्यक्ति घोड़े पर बैठे हो ना उनके पैरों को आप काउंट नहीं करेंगे, ये बस मैं कहना चाहूँगा, है ना। वहाँ पर व्यक्तियों की संख्या कितनी है, मैंने फिर आप लोगों को वही तरीका बताना है। माना कुल घोड़े x, फिर से बता रहा हूँ, माना घोड़े की संख्या कितनी है, x, तब व्यक्ति भी कितने मानने पड़ेंगे, क्योंकि उतनी ही संख्या में व्यक्ति है, व्यक्ति भी x ही है। फिर से गणना करोगे, एक जो घोड़ा होता है उसके होते हैं 4 पैर, लेकिन हुई क्या, प्लस में रखना है, क्योंकि टोटल पैर के बराबर टोटल पैर रखूंगा मैं, टोटल पैर है 80 और इनको जोड़ के रखूंगा मैं। जो आधे संख्या में व्यक्ति कितने हैं, x, इस व्यक्ति के केवल आधे ही लोग पैदल चल रहे हैं और गुना कर दूंगा व्यक्ति के होते हैं 2 पैर की। बस ये चीज़, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये कितने हो जाएंगे, 4x, ये हो जाएगा प्लस x बराबर 80, यानी कि 4 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 5x बराबर हो जाएगा 80 और 5 से मैं काट दूंगा 16 बार। तो याद रखना वहाँ पर व्यक्तियों की संख्या कितनी है, समान व्यक्ति हैं, तो व्यक्तियों की संख्या दोस्तों 16 आएगी, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आ रही है, 16, ठीक है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक समझ में नहीं आएगा, दूसरा समझ में आएगा, दूसरा समझ में नहीं आएगा, तीसरा बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये तीसरा उसी लहजे में है। तो कुछ घोड़े व उतनी ही संख्या के व्यक्ति कहीं जा रहे हैं। उन व्यक्तियों में से आधे घोड़े की पीठ पर हैं और शेष लोग पैदल चल रहे हैं। यदि मैदान में चलते पैरों की संख्या 100 है, बार बार कह रहा हूं चलते पैरों की संख्या से मतलब रखना बस, वहां घोड़े की संख्या कितनी है। माना घोड़े x, एक घोड़े के 4 पैर होते, 4 की गुना कर दो, प्लस व्यक्तियों की संख्या भी x माना, लेकिन x के आधे ही जो पैर हैं वो नीचे हैं, हमको तो नीचे वाले पैर काउंट करने हैं, है ना। एक व्यक्ति के 2 पैर होते हैं, बराबर टोटल पैरों की संख्या कितनी है, वो 100 है, 100 के बराबर रख दो। बस 2 से 2 कट जाएगा, ये x, ये कितने हो जाएंगे, 4x प्लस x बराबर 100, ठीक है ना। 5x बराबर 100 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से कट जाएगा 20 बार। तो इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों आपका 20, ठीक है ना। तो 20 है इसका बिल्कुल सटीक आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 14 की तरफ। एक 10 मीटर ऊंचा चिकना खम्मा है। एक चींटा प्रतिदिन 3 मीटर चढ़ता है तथा खिसककर 2 मीटर नीचे आ जाता है। बताइए चींटा कितने दिन बाद शिखर पर पहुंच जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चिकना खम्मा है, याद रखना। एक चींटा प्रतिदिन 3 मीटर चढ़ता है तथा खिसककर 2 मीटर नीचे आ जाता है। देखिए मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा।
आप इस प्रकार से एक खम्भा बनाओ, इस प्रकार से। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एक चीटा जो प्रतिदिन 3 मीटर चढ़ता है ना, इसका यूज बस लास्ट वाले पॉइंट पर आप लोग ऐसे कर दीजिए। यहाँ एक बात सोचना कि 3 मीटर चढ़ता है ना, एक बात सोचेंगे आप लोग, इस खंबे, इस पोल की लंबाई जो दे रखी है ना, वो दे रखी है 10। तो जो उसकी पहली छलांग होगी, पहली छलांग कितनी है, 3 मीटर की। हमेशा यहाँ दी गई दूरी में से उस एक छलांग की दूरी को पहले ही माइनस कर दो, कितना बचेगा, 7 बचेगा। याद रखना 7। तो अब आपको क्यों मैंने माइनस कराया, क्योंकि जब चीटा यहां पहुंच जाएगा ना, यहां पे 7 मीटर की दूरी पे पहुंच जाएगा, तो अगली छलांग ऐसी मारेगा 3 मीटर की कि 10 मीटर के टॉप पे पहुंच जाएगा। फिर वो खिसकेगा नहीं नीचे। फिर वो 7 से जब वो 7 मीटर की चढ़ाई कर लेगा, उसके बाद में अगली छलांग मारेगा 3 मीटर की। और जब 3 मीटर की छलांग मारेगा तो इसके टॉप फ्लोर पर पहुंच जाएगा, वो खिसकेगा क्यों। तो एक छलांग जो अंतिम होगी ना, उसे आप लोग पहले ही माइनस कर लेना। और याद रख लेना कि एक छलांग थी यहाँ पे, एक छलांग पहले ही यहाँ लिख लो। एक छलांग की दूरी कितनी थी जो अंत में मारी थी, 3 मीटर। और दी गई जितनी भी दूरी हो ना, हमेशा उसमें से माइनस कर देना जो उसकी अंतिम छलांग हो, उसकी दूरी को। अब आप लोग गणना करिए कि जो उसका जो चीटा है वो करता क्या है। एक दिन में चीटा 3 मीटर ऊपर जाता है दोस्त, लेकिन होता क्या है, वो खिसक कर 2 मीटर नीचे आ जाता है। अब 3 मीटर ऊपर गया, लेकिन ये खिसक कर 2 मीटर नीचे आ गया। तो आप कहेंगे सर एक दिन में मात्र वो 1 मीटर ही ऊपर गया। एक दिन 1 मीटर, है ना। अब सोचो, हमको दूरी करानी है केवल और केवल 7 मीटर तय, क्योंकि हमारी एक छलांग ऑलरेडी 3 मीटर की लग चुकी है। फिर वो चीटा हम यहाँ टॉप पे बैठा देंगे, फिर वो खिसकेगा नहीं। जब एक दिन में 1 मीटर लगा रहा है, तो 7 मीटर की दूरी को तय करने में 7 दिन लगाएगा, 7 दिन लगाएगा, याद रखना। लेकिन 7 दिन तो ये हो गए, एक दिन की अंतिम ये भी थी 7 से जब 8वां दिन आएगा, तो 8वें दिन चींटा 3 मीटर की छलांग मारेगा। 3 मीटर की छलांग मारकर वो टॉप पर 10 मीटर वाले पे पहुंच जाएगा, फिर वो खिसकेगा नहीं। तो याद रखना, चींटा 8 दिन बाद शिखर पर पहुंचेगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर सी था। ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन और भी आएंगे। अगर ये समझ में नहीं आया तो अगला समझो, अगला समझ में नहीं आया तो अगला समझना। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और इससे आगे के क्वेश्चन अगले पार्ट में मिलेंगे आपको। एक बंदर 21 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ना शुरू करता है। 21 मीटर, याद रखना, वह प्रतिदिन 5 मीटर चढ़ता है। अब याद रखना, प्रतिदिन जो 5 मीटर चढ़ता है ना, इन दोनों का पहले ही अंतर कर लेना। पहले ही अंतर कर दिया करो क्वेश्चन में। यहां इस प्रकार से बना लो, ये 5 मीटर की अंतिम छलांग दे लो। ये अंतिम छलांग जो मारेगा, उसके बाद में चीटा हटेगा नहीं। देखिए 5 मीटर की छलांग मारेगा, ये टोटल पोर की दूरी जो कितनी है, टोटल पोर की दूरी है दोस्त 21। इसमें से उसकी एक छलांग ऐसी होगी जिसके बाद में वो अंतिम छलांग मारेगा तो ऊपर बैठ जाएगा, जाके नीचे खिसकेगा नहीं। तो इन दोनों का पहले ही अंतर कर दो। ये फिर कितनी है, ये देखो 5 तो यहां से यहां तक है ये वाली, फिर ये कितनी है, आप कहेंगे सर ये 16 मीटर है। 16, क्योंकि 16 थे, 16 से जब वो आगे मारेगा ना, 17 से जब आगे मारेगा तो वो खिसकेगा नहीं। यानी 16 से जब वो 17वें पे जाएगा ना, पॉइंट पे जाएगा, 17वें मीटर पे जाएगा, तो ऐसी छलांग मारेगा, फिर वो खिसकेगा नहीं। ये कर लेना बस। आपको करना क्या है, जो चीटा है प्रतिदिन एक दिन में 5 मीटर चढ़ा, 5 मीटर ऊपर गया, लेकिन हुआ क्या, खिसक कर उसी दिन 3 मीटर नीचे आ गया, क्योंकि चिकना खम्मा है। 3 मीटर नीचे आ गया। आप कहेंगे सर 5 मीटर तो प्लस हुआ, इसमें से 3 मीटर वो माइनस हो गया, तो एक दिन में काम कितना किया उसने। आप कहेंगे सर एक दिन में मात्र उसने काम 2 मीटर का किया, एक दिन में 2 मीटर। अब आपके पास में, याद रखना, एक दिन में 2 मीटर कर रहा है, आपको दूरी कितनी तय करानी है। आप कहेंगे सर 16 मीटर दूरी तय करानी है हमें, तो एक दिन में 2 मीटर जा रहा है, तो फिर इस 16 मीटर की दूरी को कितने दिन में तय कर देगा। आप कहेंगे सर 8 दिन में तय कर देगा, क्योंकि 2 अट्ठे 16 होते हैं। लेकिन एक छलांग उसकी अंतिम यहां भी थी 5 मीटर की, इस अंतिम छलांग को मत भूल जाना। 8 दिन तो इसे यहां लगे। एक दिन ऐसा था जो 9वां दिन था, उस दिन इसने 5 मीटर की छलांग मारी थी और टॉप पे जाकर बैठ गया था 21 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है ना। तो 8 + 1 जरूर कर लेना, इसमें 9 दिन लगेंगे उसे चढ़ने में, 9वें दिन में चढ़ जाएगा, तो बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा इसका 9 दिन।
ठीक है, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों के पास में। इससे आगे की जो क्वेश्चन है वो मैं कल लेकर आऊँगा। फिलहाल जय हिंद, वंदे मातरम।